हरे कृष्णा। राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे गोपाल चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक देखें। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे अपने लड्डू गोपाल जी के विषय में। लड्डू गोपाल जी को घर में लाना चाहिए या नहीं, ये डिपेंड करता है हमारे भाव पर। अगर हमारे मन के भाव अच्छे होते हैं तो हम लड्डू गोपाल जी को घर में ले आते हैं और उनकी सेवा याचना सभी अच्छे तरीके से करते हैं। अगर मन में भाव ना हो तो लड्डू गोपाल जी की सेवा करने में कोई फ़ायदा नहीं है और कोई फ़ायदा घर में लाने में नहीं है। अगर हमारे भाव अच्छे होते हैं तो हमें लड्डू गोपाल जी को घर में ज़रूर लाना चाहिए और इनकी सेवा याचना ज़रूर करनी चाहिए। एक बात और है दोस्तों, हम लोग क्या सोचते हैं? हम लोग सोचते हैं अगर हम भोलेनाथ जी की पूजा करते हैं तो हम कान्हा जी की पूजा नहीं कर सकते, और जो कान्हा जी की पूजा करते हैं वे लोग सोचते हैं कि हम भोलेनाथ जी की पूजा नहीं कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भोलेनाथ जी ध्यान मुद्रा में होते हैं तो वो कान्हा जी की ही ध्यान मुद्रा में होते हैं, यानी कि कृष्ण भगवान का ही ध्यान कर रहे होते हैं। और जब कान्हा जी ध्यान मुद्रा में होते हैं तो वो भोलेनाथ जी का ध्यान कर रहे होते हैं। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि जो कान्हा जी की पूजा करते हैं वे शिव भक्त नहीं हो सकते और जो शिव भक्त हैं वो कान्हा भक्त नहीं हो सकते। इसमें ऐसी भी कोई बात नहीं है। आप लोगों को पता होगा, जो हमारे भोले शंकर जी हैं वो विष्णु भगवान को पूजते हैं और जो हमारे विष्णु भगवान जी हैं वो शिव शंकर जी को पूजते हैं। एक दूसरे के ये बहुत ही अच्छे और एक दूसरे के आभारी रहते हैं। कान्हा जी समझते हैं कि भोलेनाथ जी सर्वोपरि हैं और भोलेनाथ जी समझते हैं कि कान्हा जी सर्वोपरि हैं, लेकिन ये रूप तो एक ही है। तो दोस्तों, ये तो हुई हमारे कान्हा जी की बात कि हम भोलेनाथ की पूजा नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम कान्हा जी की पूजा करते हैं तो हमें शिव शंकर जी की भी पूजा आवश्यक ही करनी चाहिए। अगर हम शिव शंकर जी की पूजा करते हैं तो हमें कान्हा जी की पूजा भी आवश्यक ही करनी चाहिए। तो दोस्तों, कुछ लोग सोचते हैं कि अगर हम कान्हा जी को घर में ले आएंगे तो इनकी सेवा नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमारे भाव पर डिपेंड करता है कि हम कान्हा जी की सेवा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम कान्हा जी की सेवा नहीं कर सकते। ये हमारे भाव पर डिपेंड करता है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। हमारे भाव अगर मन में कान्हा जी के प्रति अच्छे होते हैं तो हम कान्हा जी की सेवा ज़रूर कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर हम सुबह उठकर नहा धोकर सभी कामों से निमट कर और झाड़ू पोछा सभी काम करके अपना सुबह का जो अच्छा समय होता है, शुभ मुहूर्त होता है, वो होता है ब्रह्म मुहूर्त। सबसे पहले तो हमें उठना ही ब्रह्म मुहूर्त में चाहिए। ये ब्रह्म मुहूर्त किस टाइम से होता है? 4 बजे से 6 बजे तक होता है। अगर हम 4 बजे नहीं उठ सकते तो हम 4:30 या 5 बजे तो ज़रूर उठ सकते हैं और अपने सभी काम निपटाकर हम अपने कान्हा जी को स्नान आदि करा के, खुद भी स्नान आदि करके और पूजा याचना करके अपने कान्हा जी को पूजा में विराजमान करते हैं। उनको भोग लगाते हैं, दूध का भोग लगाते हैं। भोग आदि लगा करके हम फिर अपना किचन में घुस जाते हैं। जो किचन में हमें बंद करना होता है उसको हम कर लेते हैं। तो कोई भी भारी या ना करने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। अगर हम मन से और अपने भाव से कान्हा जी के भक्त हैं तो कान्हा जी की सेवा भी बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। ये हमारे भावों पर डिपेंड करता है।
कुछ लोग जो बाहर ऑफिस में या कहीं भी जाते हैं, घर से बाहर रहते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि हम कान्हा जी को भोग में या उनकी सेवा में हम नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, आप अगर सुबह उठते हो, नहाते धोते हो और कान्हा जी को भी स्नान करा देते हो, तो इसमें तो कोई इतनी बड़ी बात है नहीं। और स्नान करा के अगर हम पूरा दिन उनके पास नहीं बैठ सकते, तो एक छोटी सी तांबे की या पीतल की वो होनी चाहिए लोटिया, और उसमें जल भरकर कान्हा जी के पास रखना चाहिए। और अगर हम भोजन का भोग नहीं लगा सकते, तो इनके पास हमें माखन और मिश्री या ड्राई फ्रूट, ये सभी इनके पास रखने चाहिए। और ड्राई फ्रूट में तुलसी दल ज़रूर रखें। जो जल का पात्र हम भर कर रखते हैं, उसमें भी तुलसी दल ज़रूर होना चाहिए। तो दोस्तों, हमारे भाव जुड़ जाते हैं हमारे कान्हा जी से। कितनी श्रद्धा और कितनी भक्ति के साथ हम इनकी सेवा याचना करते हैं। और अगर मैं अपने नज़रिए से बताऊं, तो मेरा नज़रिया तो ये है कि कुछ भी काम करो, घर का हो, घेर का हो, खेत का हो, स्कूल का हो, या कहीं का भी कोई भी काम हो, हमें अपने कान्हा जी को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। और मैं भूलती भी नहीं हूँ। अगर मुझे पूरा दिन घर से बाहर रहना होता है, अगर मुझे कहीं, जैसे कि मैं अपने मार्केट चली गई या अपने ऑफिस के काम से चली गई या स्कूल में चली गई, तो वहाँ जाकर भी अगर मैं कुछ खाती हूँ, तो भी मैं अपने कान्हा जी को ध्यान में रखती हूँ, अपने भावों में रखती हूँ। अभी तो मेरे तो भाव अच्छे हैं। अच्छे भाव का मेरे कान्हा जी को पता होगा, मुझे नहीं पता। मैं कह रही हूँ कि मेरे भाव अच्छे हैं, लेकिन ये मेरे कान्हा जी जानते हैं। मेरा मन ऐसा करता है कि मैं पूरे दिन कान्हा जी के पास बैठी रहूं, और जो कोई भी मुझसे मिलने वाला है, वो सारे दिन मेरे कान्हा जी के ही बारे में बातें करें। तो मेरे लड्डू गोपाल जी, मेरे कन्हैया जी मुझे बहुत प्यारे हैं। अब मैं इनको प्यारी हूँ या नहीं, ये मैं नहीं जानती। और ये मेरी लाडली है राधा रानी। जब से मैं इनको अपने घर में लेकर आई हूँ, सॉरी, मैं नहीं लेकर आई, जब इससे ये मेरे घर में आए हैं, सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। और मुझे विश्वास है अपने कान्हा जी पर, अपनी राधा रानी पर, कि मेरी हार नहीं होने देंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक देखें, बेल आइकन का बटन टैप करें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।